दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हायर परचेज सिस्टम में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है उस केस में इंटरेस्ट को किस तरीके से निकाला जाए, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को वीडियो में। श्याम परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस टीवी सेट ऑफ 29 inches screen. His purchase price was 35,000 rupees. He made the payment in the following way. At the time of delivery of TV set, 7,000 rupees. After 1 year, 14,000 rupees. After 2 years, 7,000 rupees. After 3 years, 7,000 rupees. Total 35,000 rupees. Cash price of TV set is 30,800 rupees. तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। हाँ दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है हायर परचेज का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। लेकिन सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोग जस्ट एक ट्रिक सीखेंगे कि किस ट्रिक के ज़रिए हम लोग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहता है उस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट को कैसे बांट पाएंगे, आइए हम लोग ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बांट दिया है। मैं एक क्वेश्चन का सहारा लिया हूँ, उस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगा। तो स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट को निकाल लेना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस द कैश प्राइस। तो देखिएगा जो भी क्वेश्चन इस तरह से होंगे उसमें दो चीज़ डेफिनेटली दिया हुआ रहेगा, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। अगर हायर परचेज प्राइस डायरेक्टली नहीं बोलेगा तो आप सिंपली क्या करना है, जो इंस्टॉलमेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे उसको आप ऐड कर देना, जो टोटल आएगा वही हायर परचेज प्राइस होगा। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 35,000, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 35,000 रुपीज़ वॉज द हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस 30,800 था। तो ये जो अमाउंट आ रहा था, ये अमाउंट आ रहा था 4,200 रुपीज़। अब क्वेश्चन में आपको जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो दिया हुआ है, डाउन पेमेंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 2 बोल रहा है डिवाइड द टोटल इंटरेस्ट इनटू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स यूजिंग द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो 4,200 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, बांट देना है यूजिंग अ पर्टिकुलर रेशियो विच इज़ द रेशियो बेस्ड अपॉन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आइए देखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला पार्ट। मैं इसको ए और बी दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो पहला पार्ट ए है, तो पहला पार्ट ए में कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप हायर परचेज प्राइस को लिखो 35,000, उसमें से सबसे पहले डाउन पेमेंट को माइनस कर दो, तो दैट इज 7,000। 35,000 में से 7,000 माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा आपका 28,000। ये जो डिफरेंस आ रहा है इट इज़ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसके बाद आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दो 14,000 डिफरेंस आएगा, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करो 7,000, आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर थर्ड ईयर दैट इज 7,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करो 7,000, बैलेंस लिख दो नील। तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज ए 28,000, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज बी 14,000, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इज सी 7,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेशियोज को कैलकुलेट करना है। रेशियो विल बी इक्वल टू ए इज टू बी इज टू सी, दैट इज 28,000 इज टू 14,000 टू 7,000। तो आंसर आएगा आपका अल्टीमेटली कैंसिलेशन के बाद 4 इज टू 2 इज टू 1। पहले सम टोटल निकाल लो, 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब आप डिवाइड कर दो टोटल इंटरेस्ट को। तो टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करने से ये फिगर आ रहा है, देखिए टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू
4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4200 जो टोटल इंटरेस्ट बांटना था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2400 यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट वाला इंटरेस्ट। फिर वैसे ही हम लोग सेकंड वाला किए 2/7 इंटू 4200 1200 आ गया, और थर्ड इंटरेस्ट 1/7 इंटू 4200 दैट इज 600 आ गया। तो ये तरीका एकदम फुल प्रूफ तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी इंटरेस्ट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।